दिल्ली के इंडिया गेट पर अमर जवान ज्योति की मशाल अब नहीं जलेगी। एक कार्यक्रम में मशाल की लौ को राष्ट्रीय युद्ध स्मारक की लौ में मिला दिया जाएगा। एयर मार्शल बलभद्र राधाकृष्ण करेंगे दोनों लौ को मिलाने की प्रक्रिया। इंडिया गेट स्मारक 1914-21 के बीच जान गंवाने वाले ब्रिटिश भारतीय सैनिकों की याद में हुआ था यह निर्माण। 1971 में पाकिस्तान पर भारत की बड़ी जीत हुई थी। जीत के बाद अमर जवान ज्योति बना था युद्ध स्मारक। 2019 में हुआ था इंडिया गेट परिसर में बने राष्ट्रीय युद्ध स्मारक का उद्घाटन। 1947 के बाद के सभी शहीदों के नाम हैं अंकित। राष्ट्रीय युद्ध स्मारक में युद्ध में शहीद जवानों के साथ संघर्ष और आतंकवाद विरोधी अभियान में शहीद जवानों के नाम भी हैं अंकित। पीएम मोदी आज सोमनाथ में नए सर्किट हाउस का वर्चुअल लोकार्पण करेंगे। 30 करोड़ की लागत से बनेगा सर्किट हाउस। सर्किट हाउस में आधुनिक सुविधाएं, उद्घाटन के बाद प्रधानमंत्री का संबोधन। नए सर्किट हाउस डिलक्स रूम, कॉन्फ्रेंस रूम, ऑडिटोरियम हॉल सहित तमाम आधुनिक सुविधाओं से है लैस। सर्किट हाउस के हर कमरे में दिखता है समुद्र का व्यू। श्रद्धालुओं को दिखेगा अद्भुत नजारा। सोमनाथ मंदिर हर साल देश विदेश से लाखों श्रद्धालु पहुंचते हैं। मौजूदा सरकारी सुविधा मंदिर से दूर होने से श्रद्धालुओं को होती थी परेशानी। मॉरिशस की कई परियोजनाओं को भारत की मदद। पीएम मोदी और मॉरिशस के प्रधानमंत्री ने किया उद्घाटन। सिविल सर्विस कॉलेज का होगा निर्माण। 8 मेगावाट की सोलर पीवी फार्म परियोजना का भी उद्घाटन। भारत ने मॉरिशस में बुनियादी ढांचा के लिए भी दी मदद। परियोजनाओं के लिए $19 करोड़ का कर्ज भी दिया। मॉरिशस के पीएम पी जगन्नाथ ने मेट्रो एक्सप्रेस परियोजना में सहयोग के लिए आभार जताया। एक प्रमुख मेट्रो स्टेशन का नाम महात्मा गांधी स्टेशन रखने का ऐलान। यूपी के सीएम योगी के खिलाफ भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर का चुनाव लड़ने का ऐलान। गोरखपुर सदर सीट से लड़ेंगे चुनाव। आजाद समाज पार्टी अध्यक्ष चंद्रशेखर की चुनौती। सपा अध्यक्ष अखिलेश भी गोरखपुर सदर सीट से लड़े चुनाव। यूपी की हॉट सीट बनी गोरखपुर सदर सीट। 2017 चुनाव में बीजेपी प्रत्याशी राधा मोहन दास अग्रवाल को मिली थी जीत। गोरखपुर सदर सीट पर बीजेपी का 1989 से कब्जा। सपा ने सीएम योगी के सहयोगी रहे दिवंगत उपेंद्र दत्त शुक्ल की पत्नी सुभावती शुक्ला को मैदान में उतारा। बीजेपी उपाध्यक्ष रहे उपेंद्र दत्त मुख्यमंत्री योगी के थे बेहद खास। सहयोगी की पत्नी को ब्राह्मण चेहरे के तौर पर उतारकर अखिलेश ने बड़ा दांव चला है। आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी को आजाद समाज पार्टी से समझौता न हो पाने का मलाल है। जयंत ने भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर की जमकर तारीफ की। जयंत चौधरी ने कहा कि अन्याय के खिलाफ चंद्रशेखर ने लंबा संघर्ष किया है। सपा आरएलडी गठबंधन में आजाद समाज पार्टी आखिरी वक्त पर शामिल नहीं हो सकी। सीट शेयरिंग को लेकर सपा अध्यक्ष अखिलेश और भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर के बीच थे मतभेद। सपा उन्हें सिर्फ 2 सीटें देने पर राजी थी। चंद्रशेखर का सूबे की सभी 403 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान। गुरुवार को 37 उम्मीदवारों की सूची जारी की। गौतम बुद्ध नगर की जेवर सीट से आरएलडी प्रत्याशी अवतार सिंह भड़ाना ने यू टर्न लिया। भड़ाना ने गुरुवार शाम को फिर चुनाव लड़ने का ऐलान किया। गुरुवार सुबह कोरोना पॉजिटिव होने की आशंका से भड़ाना ने चुनाव से हटने का ऐलान किया था, लेकिन दिल्ली में जांच के बाद उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई है। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव मैनपुरी के करहल सीट से चुनाव लड़ेंगे। सपा अध्यक्ष ने हामी भरी। करहल सीट सपा का पुराना गढ़ है। 2017 में मोदी योगी लहर में भी सपा के सोबरन यादव को मिली थी जीत। अखिलेश यादव को लेकर थी अटकलें। पहले संभल के गुन्नौर या आजमगढ़ के गोपालपुर सीट से चुनाव लड़ने की थी चर्चा। पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ेंगे अखिलेश। फिलहाल आजमगढ़ से हैं सांसद। करहल से मुलायम सिंह यादव का
गहरा नाता यादव बहुल्य करहल के जैन इंटर कॉलेज में मुलायम सिंह थे टीचर। करहल है एसपी का गढ़, बीजेपी आखिरी बार 2002 में यहां जीती थी। पश्चिमी यूपी में पहले चरण के चुनाव के लिए बीजेपी के दिग्गजों का अभियान। 22 जनवरी को अमित शाह कृष्ण जन्मभूमि अभियान का आगाज करेंगे। गृह मंत्री शाह 23 जनवरी को मेरठ की विधानसभा सीटों के पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। शाह डोर टू डोर कैंपेनिंग भी कर सकते हैं। शाह की ब्रज और पश्चिमी यूपी की कई विधानसभाओं में बैठक। कोरोना प्रोटोकॉल के तहत छोटी छोटी बैठकों में शाह जीत का मंत्र देंगे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आगरा और बरेली में मोर्चा संभालेंगे। कार्यकर्ताओं के साथ बैठक के अलावा घर घर जनसंपर्क अभियान। बीजेपी के डोर टू डोर कैंपेन का मटेरियल तैयार। सभी मतदाताओं के बीच बांटे जाएंगे 180 पन्नों की किताब। बीजेपी की किताब योगी और मोदी सरकार की उपलब्धियों को लेकर पूर्व की सरकारों पर घपले, घोटाले या मिसमैनेजमेंट जैसे आरोप। किताब में राज्य के विकास के दावे, राज्य के आर्थिक विकास का जिक्र। समयबद्ध तरीके से विकास को गति देने का दावा। लॉ एंड ऑर्डर, अपराधियों पर नकेल लगाने का दावा। किताब में धर्म परिवर्तन, काउ स्लॉटर, महिला सुरक्षा पर दावे, गांव के विकास और किसानों के विकास की चर्चा। आज आएगा कांग्रेस का यूथ घोषणा पत्र। दिल्ली में आज कांग्रेस मुख्यालय में राहुल और प्रियंका गांधी आगामी चुनाव को लेकर करेंगे जारी। यूपी, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर विधानसभा चुनाव कांग्रेस नई रणनीति के तहत जारी कर सकती है अपना मैनिफेस्टो। यूपी कांग्रेस का महिलाओं का अलग से घोषणा पत्र कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने किया था जारी। पश्चिमी यूपी के बड़े मुस्लिम नेता इमरान मसूद समाजवादी पार्टी में ही रहेंगे। लखनऊ में गुरुवार को मसूद ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव से की मुलाकात। अखिलेश से मुलाकात के बाद इमरान मसूद के गिले शिकवे खत्म। सहारनपुर के बेहट से टिकट न मिलने से इमरान थे नाराज। कांग्रेस छोड़ सपा में आए थे इमरान। बीएसपी में शामिल होने की थी अटकलें। यूपी चुनाव से पहले कांग्रेस में शामिल होने वाले मौलाना तौकीर रजा पर उनकी बहू ने साधा निशाना। तौकीर पर दोहरा मापदंड अपनाने का लगाया आरोप। निदा खान ने कहा, मौलाना कांग्रेस की लड़की हूं, लड़ सकती हूं अभियान का कर रहे हैं प्रचार। दूसरी तरफ उनके घर में ही महिलाएं असुरक्षित। तौकीर रजा की बहू ने पीएम मोदी की जमकर तारीफ की। कहा, मोदी योगी की वजह से ही हम जैसी महिलाएं हैं सुरक्षित। निदा खान ने तौकीर रजा पर लड़कियों के उत्पीड़न का आरोप लगाया। कांग्रेस का नारा बुलंद करने वाले ये लोग ही कॉलेज में पढ़ने वाली लड़कियों को उठवा लेते हैं। यूपी में टिकट बंटवारे को लेकर हर पार्टी में नाराजगी। टिकट कटने से मायूस नेताओं का गम और गुस्सा कैमरे पर नजर आ रहा है। कांग्रेस से टिकट न मिलने पर महराज जहां फूट फूट कर रोई। कहा, 13 सालों की वफादारी का ये सिला मिला। बिजनौर में टिकट न मिलने से सपा नेता का रोते हुए वीडियो हुआ वायरल। अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश महासचिव जावेद राइन बढ़ापुर सीट से मांग रहे हैं टिकट। जावेद का सपा अध्यक्ष अखिलेश पर अनदेखी करने का आरोप। सपा नेता की अब निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान। निर्भया केस से चर्चित हुई वकील सीमा कुशवाहा बीएसपी में हुई शामिल। बीएसपी महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा ने सीमा को पार्टी की सदस्यता दिलवाई। बीएसपी ज्वाइन करने के बाद सीमा ने कहा कि बहन जी की सर्व समाज सेवा के संकल्प को आगे बढ़ाने में योगदान दूंगी। उत्तराखंड में प्रत्याशियों के ऐलान को लेकर कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की आज बैठक। शाम 4 बजे होने वाली बैठक में पार्टी उम्मीदवारों का ऐलान संभव। बीजेपी ने गुरुवार को 59 प्रत्याशियों की सूची जारी की। उम्मीदवार के ऐलान के साथ ही प्रत्याशियों के समर्थकों ने जमकर जश्न मनाया। सीएम पुष्कर सिंह धामी खटीमा सीट से ही चुनाव लड़ेंगे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक हरिद्वार से 5वीं बार प्रत्याशी बने।
पंजाब में पंजाब लोक कांग्रेस और बीजेपी की पहली सूची गुरुवार के लिए टली। 2 आप की 3 सीटों पर भी बीजेपी पीएलसी में तनातनी। शुमार, दसूहा और मुकेरियां सीट पर अमरिंदर का दावा। पंजाब में सीट शेयरिंग को लेकर दिल्ली में हाई लेवल मीटिंग। बीजेपी, पीएलसी और अकाली दल ढींढसा गुट की बैठक में पीएम मोदी भी वर्चुअली हुए शामिल। गोवा में बीजेपी में गुरुवार को 34 उम्मीदवारों की सूची जारी। प्रत्याशियों की लिस्ट में दिवंगत पूर्व सीएम मनोहर पर्रिकर के बेटे उत्पल पर्रिकर का नाम नहीं। मनोहर पर्रिकर के बेटे के रुख से मुश्किल में बीजेपी के दिए 4 विकल्पों को उत्पल ने ठुकराया। बीजेपी ने मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत को सैंक्लिम से उम्मीदवार बनाया। पणजी से पार्टी के मौजूदा विधायक अतनासियो मोंटेसेरेट को टिकट। यूपी सीएम योगी ने प्रदेश में कोविड सैंपल जांच का दायरा 25 लाख से बढ़ाकर 30 लाख किया। मुख्यमंत्री ने T3 फॉर्मूले का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया। सीएम का उन जिलों में वैक्सीनेशन तेज करने का निर्देश जहां टीकाकरण की रफ्तार औसत से कम। 23 जनवरी से टीईटी परीक्षा को लेकर विशेष तैयारी करने के निर्देश। मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर कोई अभ्यर्थी पॉजिटिव है तो उसके लिए अलग कक्ष की व्यवस्था हो। देश में गुरुवार को कोरोना के 3,44,000 नए केस आए। लगातार दूसरे दिन 3 लाख से ज्यादा मामले आने से चिंता बढ़ी। कोरोना की चपेट में आए 698 मरीजों की पिछले 24 घंटे में मौत। देश में पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा 20 लाख के पार। राजधानी दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 12,306 नए कोरोना संक्रमित। गुरुवार को दिल्ली में 43 मरीजों ने दम तोड़ा। मुंबई में कोविड के 5,708 नए केस। 15,440 मरीजों की रिकवरी के बीच 12 मरीजों की हुई मौत। महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल में कोरोना से पिछले 24 घंटे में 37 मरीजों की मौत हुई। महाराष्ट्र में गुरुवार को 46,000 और पश्चिम बंगाल में 10,000 नए संक्रमित आए। केरल में गुरुवार को एक दिन में सबसे ज्यादा केस। राज्य में 24 घंटे में 46,387 नए मरीज मिले और 32 लोगों की हुई मौत। कर्नाटक में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 47,754 नए मामले। सूबे में महामारी से 29 लोगों की मौत। राजधानी दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच लोगों को मिली बड़ी राहत। दिल्ली सरकार ने कोविड टेस्ट के दाम घटाए। दिल्ली में अब 300 रुपए में आरटीपीसीआर जांच। पहले इस जांच के लिए 500 रुपए चुकाने पड़ते थे। होम सैंपल कलेक्शन के लिए दिल्ली में अब 500 रुपए लगेंगे। वहीं पहले घर पर जांच कराने पर 700 रुपए देने पड़ते थे। दिल्ली में रैपिड एंटीजन टेस्ट की फीस 100 रुपए तय। दिल्ली के सभी अस्पतालों में लैब में नई दर तत्काल प्रभाव से लागू। केरल में कोरोना के कहर के बीच सरकार ने सख्ती बढ़ाने का फैसला लिया। सूत्रों के मुताबिक राज्य में रविवार को पूर्ण लॉकडाउन रहेगा। राज्य में 23 और 30 जनवरी को पूर्ण लॉकडाउन लगाने का फैसला लिया गया है। सिर्फ मेडिकल और जरूरी सेवाओं को ही मिलेगी इजाजत। आज से राज्य में सभी स्कूल कॉलेज बंद। केरल में आज से ऑनलाइन क्लासेस। बैडमिंटन प्लेयर साइना नेहवाल पर आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर एक्टर सिद्धार्थ को समन। चेन्नई पुलिस ने सिद्धार्थ को नोटिस भेजा। साइना पर द्व्यर्थीय कमेंट को लेकर सिद्धार्थ के खिलाफ 2 शिकायतें। राष्ट्रीय महिला आयोग ने उनका ट्विटर अकाउंट ब्लॉक करने की सिफारिश की। साइना ने पंजाब में पीएम मोदी की सुरक्षा चूक को लेकर ट्वीट किया था, जिसके जवाब में सिद्धार्थ ने साइना पर द्व्यर्थीय बातें कही।
आईसीसी ने साल 2021 के लिए टेस्ट टीम का ऐलान किया। आईसीसी की टीम में पूर्व कप्तान कोहली को जगह नहीं। आईसीसी की टेस्ट टीम में भारत के 3 खिलाड़ियों को जगह। ओपनर रोहित शर्मा, विकेटकीपर ऋषभ पंत और स्पिनर आर अश्विन शामिल। न्यूजीलैंड के दिग्गज केन विलियम्स को टीम का कप्तान बनाया गया। टीम में पाकिस्तान के 3 और श्रीलंका के 1-1 खिलाड़ी। टीम इंडिया के क्रिकेटर अक्षर पटेल ने की सगाई। अक्षर ने अपनी गर्लफ्रेंड नेहा के साथ सगाई की। 20 जनवरी 1994 में जन्मे अक्षर ने अपने जन्मदिन पर की सगाई। अक्षर ने भारत की तरफ से 5 टेस्ट, 38 वनडे और 15 T20 मैच खेले हैं। जेएनयू कैंपस में पीएचडी छात्रा से बदसलूकी, पुलिस ने बताया छेड़छाड़। स्टूडेंट यूनियन ने कहा रेप की कोशिश का है मामला। जेएनयू स्टूडेंट यूनियन का दिल्ली पुलिस पर आरोप, पुलिस जानबूझकर बता रही है इसे छेड़छाड़ का मामला। जेएनयू कैंपस में छात्रों का प्रदर्शन, साबरमती हाउस से वीसी हाउस तक किया मार्च। मामले में आरोपी की गिरफ्तारी न होने से नाराज हैं छात्र। आज पुलिस हेडक्वार्टर्स के सामने करेंगे प्रदर्शन। शीतलहर की चपेट में पूरा उत्तर भारत, मैदानी इलाकों में आज और कल बारिश की संभावना। मौसम विभाग का अलर्ट, दिल्ली, एनसीआर, यूपी, हरियाणा सहित सिक्किम, बंगाल, बिहार, झारखंड में बारिश की चेतावनी। उत्तर भारत के कई राज्यों में लोगों को अभी ठंड से राहत नहीं। बारिश के चलते थोड़ा और लुढ़क सकता है पारा। पश्चिमी विक्षोभ के असर से उत्तर पश्चिमी भारत में मौसम में हलचल। साफ है कि महीने के अंत तक जारी रहेगा सर्दी का सितम। सुबह और रात में मैदानी इलाकों में घना कोहरा जारी रहने की संभावना। मौसम विभाग का अलर्ट। पटना में सर्दी का कहर जारी, लोगों ने रैन बसेरों में ली शरण। अलाव के सहारे ठंड में कर रहे हैं लोग रैन बसेरे का सहारा लेते हुए। रैन बसेरों के अधिकारियों ने लिया जायजा, आपदा विभाग से काम का किया निरीक्षण। आधार को लेकर यूआईडीएआई लाया नया अपडेट, बाजार में बने पीवीसी कार्ड को मान्यता नहीं। एसबीआई ने एटीएम से पैसे निकालने पर ग्राहकों को डालना होगा ओटीपी, बिना ओटीपी नहीं निकाल पाएंगे पैसे। कैंडी क्रश गेम बनाने वाली कंपनी को 5 लाख करोड़ रुपए में खरीदेगी माइक्रोसॉफ्ट, तीसरी सबसे बड़ी गेमिंग कंपनी बनेगी। टाटा मोटर्स ने लॉन्च की सीएनजी कारें, कार की कीमत 6,09,000। कार में गैस लीक होने का अलर्ट मिलेगा। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ने लॉन्च किया सारथी ऐप। ये ऐप निवेशकों को बाजार के बारे में ज्ञान देगी। जर्मनी में सैकड़ों प्रदर्शनकारियों की पुलिस के साथ हुई हाथापाई। कोरोना नीतियों के खिलाफ प्रदर्शनकारियों ने किया जमकर विरोध। तुर्की में पेट्रोलियम पाइपलाइन फटने से लगी भीषण आग, दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। यूक्रेन को ब्रिटेन ने भेजे 30 ब्रिटिश एंटी टैंक मिसाइल, टैंकों की रक्षा उद्देश्यों के लिए किया जाएगा इस्तेमाल। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट जज के लिए आयशा मलिक के नाम को दी मंजूरी। आयशा मलिक पाकिस्तान की पहली महिला जज होंगी। दर्जनों फिलिस्तीनियों ने इजरायल सैनिकों के साथ की झड़प, फिलिस्तीनियों के घर ध्वस्त, मामले में कई लोगों का फूटा गुस्सा। सलमान खान के वकील श्रीकांत शिवड़े की कैंसर से हुई मौत। 20 साल से सलमान खान का हिट एंड रन केस लड़ रहे थे श्रीकांत शिवड़े। एक्टर फरदीन खान हुए कोरोना पॉजिटिव, सोशल मीडिया पर ट्वीट करके दी जानकारी। करण जौहर की फिल्म गहराइयां का टीजर, फिल्म 11 फरवरी को ओटीटी प्लेटफॉर्म पर दस्तक देगी। कार्तिक आर्यन ने लड़कियों संग खेला जमकर फुटबॉल, तस्वीरें सोशल मीडिया पर हुई वायरल। लाफ्टर क्वीन भारती ने रियलिटी शो में मिथुन चक्रवर्ती के साथ की मस्ती के दौरान भारती मिथुन चक्रवर्ती के गालों को छूती नजर आई।